Hello, welcome. In this video, you find a simple and easy to understand summary of the poem Indian Women. Every line is explained in Hindi for better understanding. Subscribe the channel and go to playlists and select degree students. This poem exposes the silent suffering of most of the women in India. यह कविता बहुत सारे भारतीय नारियों का मूक वेदन को उजागर करता है. इट शोज हाउ मेल्स डोमिनेट ओवर फीमेल्स. ये कविता कैसे पुरुष महिलाओं पर हावी होते हैं. सो आवर सोसाइटी इज रेफर्ड टू एज पेट्रियार्कल सोसाइटी. इसलिए यह समाज पुरुष प्रधान समाज कहलाता है. The speciality of this poem is that it celebrates the patience and loyalty of these women despite being trodden. इस कविता का विशेषता ये है कि दबे हुए या कुचले हुए इन नारियों का धीरज और निष्ठा को सम्मान करता है. It may be to honor the sacred institution called family. हो सकता है यह परिवार जैसा पवित्र संस्था को आदर करने के लिए हो, और मे बी बिकॉज दे हैव बीन ग्राउंडेड सिंस देयर चाइल्डहुड टू एक्सेप्ट द मेल डोमिनेंस एज अ ट्रेडिशन. या परंपरा के नाम पर इन महिलाओं को पुरुष के दबाव सहन करने को बचपन से सिखाया गया हो. द पोएट कॉल्स इंडिया एज ट्रिपल बेक्ड लैंड. कवि इस भरत भूमि को 3 प्रकार से सेका गया बताते हैं. 3 things are hot here. 3 चीज़ें यहाँ गर्म हैं. 1. Extreme heat of the sun. 2. Poverty. 3. Suffering due to dominance. Male over female. The rich over poor. पहला सूरज की प्रखरता. दूसरा गरीबी. तीसरा हावी होना, औरत के ऊपर आदमी की और गरीबों के ऊपर अमीरों की हावी होना. Here men have the control over the women. यहाँ पुरुष स्त्री को अपना कंट्रोल में रखता है. Men think that it is their prerogative to raise the eyebrows. That means showing anger. पुरुष ये सोचते हैं कि भौहें ऊपर करना मतलब गुस्सा दिखाना सिर्फ उनका विशेषाधिकार है. विमेन शुड नॉट शो देयर एंगर. औरतों को उनका गुस्सा दिखाना नहीं चाहिए. द पोएट हैज़ यूज्ड अ गुड सिमिली टू पोर्ट्रे दीज साइलेंट वुमेन. कवि इन खामोश औरतों को एक अच्छा उपमा के जरिए चित्रण करने की कोशिश की है. They look like empty pitchers kept at the well which do not make any noise and wait silently for their turn. वे कुएं के नज़दीक रखे हुए खाली मटके जैसे बिना आवाज़ किए अपना नंबर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं. This shows that they are passive receivers. ये यहाँ दर्शाता है कि वे निष्क्रिय प्राप्त करने वाले हैं. मतलब वे कुछ नहीं कर सकते सिवाय पुरुषों का दबाव झेलने के. दे नेवर रिटालिएट अगेंस्ट मैन. वे पुरुषों के विरुद्ध कभी भी प्रत्याक्रमण नहीं करती. डिस्पाइट बीइंग ऑप्रेस्ड, दीज women होप दैट दे विल हैव अ डिसेंट लाइफ इन द फ्यूचर व्हाइल दे प्लीट देयर लॉन्ग हेयर. दबे हुए स्थिति में भी ये औरतें अपने लंबे बालों को चोटी बनाते हुए ये आशा करती है कि उनको भविष्य में एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी. These pious women don't show their tears either. ये पवित्र नारियां अपने आंसू को भी नहीं दिखाती है. They look into the well and look at their reflection in the water and find their moistened eyes. वे
कुएं में झांककर अपना प्रतिबिंब देखते हुए अपना नमी आंखों को देखती है। Despite the suffering, a woman shows her loyalty to her husband by having his name tattooed on her thighs. खुद पीड़ित होते हुए भी ये औरतें अपने पति के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए अपने झांगों में उसका नाम टैटू लगाती हैं। This shows that he is the owner of that body. यह ये दर्शाता है कि उस शरीर का मालिक केवल उसका पति है। She maintains her chastity. वो अपना पवित्रता बनाए रखती हैं। She waits for the return of her man who has gone to earn the livelihood. अपना जिंदगी गुजर बसर करने के लिए गया हुआ उसका आदमी का इंतज़ार में वो रहती है। This poem is a tribute to those women who suffer in silence but uphold the values of a sacred institution called the family. यह कविता उन महिलाओं को सम्मान करता है जो उत्पीड़न को सहन करते हुए परिवार नाम का पवित्र संस्था का मूल्य को ऊपर उठाती है।